आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत भारती, ये कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है। तो बच्चों आज हम लोग इसमें जो है 10वां पाठः सतबुद्धि सहस्र बुद्धि कथा के विषय में बात करेंगे, यानी कथा को सुनेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और हिंदी अनुवाद के जस्ट बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों क्योंकि इसका अर्थ अनुवाद इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में जो है इसमें एक पैराग्राफ दे देते हैं, कुछ लाइनें दे देते हैं और उनको हमें हिंदी में लिखना रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, जिससे कि हमको इसका अनुवाद आसानी से समझ में आ जाए। तो मत्स्यो मीन होता है 2 मछलियां, मंडुकेन मीन होता है मेढक से, जाल हस्ताह धीवराह मीन होता है हाथ में जाल लिए हुए मछुआरे, उपगताह मीन होता है पहुंचे, स्वह मीन होता है आने वाला कल, क्षेप्यामः मीन होता है फेंकेंगे, पलायनम मीन होता है भागना, अवष्टाम्भा मीन होता है रुकना, माँ भैंसे मीन होता है मत डरो, ना भेतव्यम मीन होता है नहीं डरना चाहिए, दुष्ट चेतसाम मीन होता है दुष्ट हृदय वालों का, और स्था श्याम मीन होता है रहूंगा, कूर्म मंडूक कर्कटादयः। कूर्म मीन क्या होता है बच्चों? कछुआ, मंडूक मीन मेढक और कर्कट मीन केकड़ा दाया आदि, यानी कर्कदाया केकड़े आदि, कछुआ मेढक केकड़े आदि। और निगृहीतो मीन होता है दोनों मछलियां पकड़ ली गई, यानी यहाँ पे दोनों मछलियां पकड़ ली गई। कौन पकड़ ली गई? निगृहीतो यानी दोनों मछलियां। निगृहीतो मीन होता है पकड़ ले गए, यानी 2 के लिए आया है। और प्रलंबमानम मीन होता है लटकते हुए, सहस्रधीः मीन होता है 1000 बुद्धि वाला, और शिरस्था मीन होता है सिर पर स्थित, और लंबते मीन होता है लटक रहा है। अब इसमें शब्दार्थ है, यानी शब्द और अर्थ। शब्द अर्थ दिया गया शब्दार्थ। अब इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। 10वां पाठः पाठ 10 सतबुद्धि। सतबुद्धि का मतलब होता है 100 बुद्धिमत्ता, और सहस्र बुद्धि का मतलब होता है 1000 बुद्धिमत्ता, यानी 100 बुद्धिमत्ता और 1000 बुद्धिमत्ता की कहानी। इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। कस्मिंचिद जलाशये सतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्चेति 2 मत्स्यो निवसतः स्म। किसी जलाशय में सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि ये 2 मछलियां रहती थी। तयो एक बुद्धि नामकेन मंडुकेन मित्रता भवत। उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता थी। कहने का मतलब उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता थी। कदा चिज्जाल हस्ताः धीवराः तम जलाशय मुपगताः। तभी हाथ में जाल लिए मछुआरे उस जलाशय पर पहुंचे। तेसु एको धीवराः अवदत्। उनमें से एक धीवर बोला, एतस्मिन् जलाशये बहुवो मत्स्याः सन्ति। इस जलाशय में बहुत सी मछलियां हैं, अतः तान् गृहीतुं श्रोत्रुं जालम क्षेप्यासः। अतः उनको लेने के लिए कल यहाँ जाल डालेंगे। तच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनः अभवत्। यह सुनकर मछलियां दुखी हुईं। तेषु मंडूकः प्राह भो सतबुद्धे। उनमें से एक मेढक बोला, भो सतबुद्धे, ओ सतबुद्धि, श्रुतम धीवरोक्तम भवताः। आपने मछुआरे की बात सुनी, यानी धीवर की बात सुनी। धीवर कौन है? मछुआरा है। ततः कितम कर्तव्यम, अब क्या करना चाहिए? पलायनम अवष्टम्भो वा, पलायन करना चाहिए। सहस्र बुद्धि अवदत्, सहस्र बुद्धि बोली, मित्र माँ भैंसी डरो मत, केवलम वचन श्रवणा देव ना भेतव्यम। केवल बात सुनने से डरना नहीं चाहिए।
आगे एक श्लोक दिया गया है, सर्पाणाम न खलो सर्पाराम चा खलानाम चा सर्वेषां दुष्चेतसाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ते तेनेदम वर्तते जगत। इस जगत में व्याप्त सर्पों, खलों यानी दुष्टों, खल और दुष्ट चित्त वालों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते। सतबुद्धिरपि अकथयति साधु उक्तम त्वया। तुम ठीक कहते हो, यानी सतबुद्धि ने कहा। सतबुद्धिरपि अकथयत, सतबुद्धि ने भी कहा। अपमीन भी होता है। सतबुद्धि अपि सतबुद्धिर अपि अकथयत, सतबुद्धि ने भी कहा। साधु उक्तम त्वया, तुम ठीक कहते हो। तुम सहस्र बुद्धि असि, तुम सहस्र बुद्धि हो। तव सादृशी बुद्धि, तुम्हारे समान बुद्धि कस्यापि नास्ति, किसी की भी नहीं है। तो सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम, वचन मात्र से अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वं सद्बुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि, मैं अच्छी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मंडूका आह भो, मंडूक बोला, भो अरे मम त्वेका एव बुद्धि, मेरी और तुम्हारी एक बुद्धि। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं तो अब यहाँ नहीं रहूंगा। अन्य जलाशयम गमिष्यति, दूसरे जलाशय में जाऊंगा। एव मुक्ता सह अन्य जलाशयम गतः, ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय को चला गया। ततः प्रभावे धीवरे आगत्य जाल मध्ये मत्स्य कूर्म मंडूकः कर्कटादयो निगृहीतः। इसके बाद ततः प्रभाते, इसके बाद सवेरे धीवरे मछुआरों ने आगत्य आकर जाल मध्य बीच में जाल डालकर मत्स्य मछली, कर्म कछुआ, कूर्म कछुआ, मंडूकः मेढक, कार्कदेव कर्कटादयो ने केकड़े आदि को निगृहीता पकड़ लिया। सतबुद्धि सहस्र बुद्धि तिस्यो अपि निगृहीतो, सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि मछलियां भी पकड़ी गईं। अपराह्णे सुखम गच्छत्सु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं सतबुद्धिम अपरस्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धिं चालोक्य मंडूकः स्वपत्नीं कथयत। अपराह्णे सुखम यानी दोपहर के बाद सुख, गच्छसु धीवरेषु दोपहर के बाद सुख से जाते हुए मछुआरों में से एक के कंधे पर पड़ी सतबुद्धि और दूसरे के हाथ में लटकती हुई सहस्र बुद्धि को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, सतबुद्धि शिरस्थोयम लंबते चा सहस्रधीः एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीडाम बिमले जले। सतबुद्धि शिरस्थोयम लंबते चा सहस्रधीः, सतबुद्धि सिर पर है और सहस्र बुद्धि लटक रहा है। एक बुद्धि रहम भद्रे, हे भद्रे मैं एक बुद्धि क्रीडाम बिमले जलह निर्मल जल में खेल रहा हूँ। इसको फिर से बच्चों एक बार देख लो। सतबुद्धि शिरस्थोयम लंबते चा सहस्रधीः, एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीडाम बिमले जले। सतबुद्धि सिर पर है और सहस्र बुद्धि लटक रहा है। हे भद्रे मैं एक बुद्धि निर्मल जल में खेल रहा हूँ। ये पंचतंत्र से लिया गया श्लोक है। अब बच्चों इसके बाद हम अभ्यास पर आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चा लिखत, उच्चारण करके अपनी पुस्तिका पर लिखो, यानी उच्चारण करो और अपनी पुस्तिका पर लिखो।
तो इसको उच्चारण करते हैं। कस्मिंचिद मत्स्यो कदाचित् जालहस्ताः तच्छ्रुत्वा अवष्टम्भः श्रोत्र यानी श्रोत्र। अब इसके बाद है नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 है एक पदेन उत्तरतः। तो पहला का दिया गया है कि सतबुद्धि सहस्र बुद्धिश्च कुत्र निवसत स्मः। सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि कहाँ निवास करते थे? तो उत्तर हो जाएगा जलाशय। फिर है खा है जाल हस्ताः धीवराः कम उपगता। तो उत्तर हो जाएगा जलाशयम। इसके बाद गा है कस्य एकाह बुद्धिरासीत। तो उत्तर हो जाएगा मंडूकस्य। इसके बाद घा प्रश्न संख्या घा दिया गया है जलाशय बहुआ के संति। तो उत्तर हो जाएगा मत्स्याः। इसके बाद है का उक्तवान इत लिखत। ये मतलब इसके ये उक्त जो है वो किसने कहा है, किसने लिखा है? तो एतस्मिन् जलाशये बहुवा मत्स्याः सन्ति। ये किसने कहा था? धीवरः ने कहा था। इसमें से हमको एक किसने कहा था? ये सारे ये दे दिए गए, मंडूका, सतबुद्धि, सहस्रबुद्धि और धीवरा। तो ये वाक्य किसने कहा था? धीवरः ने लिखा है। फिर आगे है केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम। तो यहाँ पे हो जाएगा सहस्रबुद्धि। ये कथन किसने कहा था? सहस्रबुद्धि ने कहा था। तो यहाँ में सहस्रबुद्धि लिख देना है। अब आगे है भू सहस्र बुद्धि असी। तो ये हो जाएगा सतबुद्धि। और आगे नहीं सॉरी गा में दिया गया है तुम सहस्र बुद्धि असी। तो ये हो जाएगा सतबुद्धि। इसके बाद घा में दिया गया है भू मम तू एका एव बुद्धि। तो मंडूका ने कहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? मंडूका लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 आता है मंजू 7 पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ पे जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला दिया गया है का द्वौ मत्स्यो। तो न्यूसतः स्म। तो ये हो जाएगा खा है एको धीवरा अवदत। और इसके बाद आता है गा स्वस्त्र जालम क्षेपस्थामः। इसके बाद घा दिया गया है तौ सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति। इसके बाद अंगा दिया गया है अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि। तो ये हो गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5 कि हिंदी भाषायाम अनुवादक कुरुत। इसको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है का तच्छ्रुत्वा मत्स्या दुख नो भवन। तो ये हो जाएगा यह सुनकर मछलियां दुखी हो गई। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको हमें हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। खा दिया गया है अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि। तो हो जाएगा मैं सद्बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूंगा। गा दिया गया है अहम तू अत्र न स्थास्यामि। मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। घा दिया गया है मंडूका स्वपत्नीम अकथयत। मेढक ने अपनी पत्नी से कहा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 समास विग्रहम कृत्वा समासस्य नाम लिखत। समासिक पदम दिया गया है। इसमें समास विग्रह करना है। इसमें समास का नाम लिखना है। तो ये जलाशय का समास विग्रह करेंगे तो जलस्य आशय हो जाएगा। और इसका इसमें तत्पुरुष समास है। इसके बाद जाल मध्य जालस्य मध्य इसका भी समास विग्रह हो जाएगा। और इसमें तत्पुरुष समास दिया गया है, तत्पुरुष समास है। इसके बाद स्वपत्नीम तो हो जाएगा स्वपत्नीम। तो अब यहाँ पे समास विग्रह करेंगे तो स्वाधन पत्नीम। तो यहाँ हो जाए यहाँ जो है हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला दिया गया है जन्म स्थानम। तो जन्मस्य स्थानम हो जाएगा और इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला आता है मत्स्य कूर्मंडूकः। तो मत्स्य कूर्मंडूकः मत्स्य कूर्म मंडूका च। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं कि निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम चा लिखत। इसमें विभक्ति और जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, इनकी हमें विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। तो पहले दिया गया भवता। तो भवता ये तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। त्वया तृतीया विभक्ति एक वचन है। तान ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। धीवराह ये प्रथमा विभक्ति है और बहुवचनम है। इसके बाद सर्पाराम है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। तो इस तरह से हम इसको
लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया है कि एवोदपि जानीत, इसे भी जानिए। ये वाहनों के संस्कृत में नाम दिए गए। तो बच्चों इसको एक बार आप लोग जरूर सुन लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए, जिससे कि आगे जो है हम जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें जब ये शब्द आएंगे तो उनके बारे में हमें जानकारी रहेगी। गाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? शकटः और शकटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाड़ी को शकटः और शकटिका बोलते हैं। शकटः या शकटिका। साइकिल को क्या बोलते हैं? द्विचक्रिका। संस्कृत में साइकिल को क्या कहते हैं? द्विचक्रिका। इसके बाद हवाई जहाज को क्या बोलते हैं? वायुयानम, या हम इसको क्या बोलेंगे? विमानम। यानी ऑब्लिक लगा हुआ, दोनों में से हम एक कह सकते हैं। इसके बाद आता है जहाज को हम क्या बोलेंगे? पोतः, और या हम कह सकते हैं जलयानम। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न अभ्यास और ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।